नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आपके सामने बिंदास में आज मुद्दा लेकर आया हूं कि दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी में मानव बम की फैक्ट्री है। परिवार के परिवार ऐसे है और यह स्टोरी मैं लेकर आया हूं जो एक्स मुस्लिम है सलीम वास्तिक, उसके हत्या करने वाले जो इनकाउंटर में मारे गए उनका अब्बू बता रहा है कि मेरे बच्चों ने वो काम किया जो काम मोहम्मद की गुस्ताखी करने वालों पर सजा के रूप में होना ही चाहिए। जहां इस्लामी शासक है उसके बारे में लेकर योगी को धमकी देने तक बहुत कुछ हमारे स्टिंग ऑपरेशन में है। आज के बिंदास बोल में मैं उसी स्टिंग ऑपरेशन के अलग अलग क्लिप दिखाकर आप लोगों से बात करूंगा और दिल्ली में मानव बम की फैक्ट्रियों के लिए इस बिंदास बोल में बिंदास कविता से कहना चाहूंगा, आस्था के द्वार सारे बंद होने दीजिए, सो रहे हैं हिंदू इन्हें तंग होने दीजिए। स्वर्ग से आज राजूपाल भी है देखते, कुछ विधायक और कृष्णानंद होने दीजिए। गीता के सारे जो अनजान हो गए, रहा उनकी बस कुछ किताबी ज्ञान हो गए। खुद के हाथों से घर को जला लिया अपना, देखो कश्मीर केरल स्मशान हो गए। ब्राह्मण सैयद बने और गुमनाम हो गए। ध्यान रखना, क्या किया हिंदुओं तुमने? ब्राह्मण सैयद बने और गुमनाम हो गए। क्षत्रिय बड़े दर्द से पठान हो गए। वैश्य सिद्दीकी बनकर छिपता रहा, कुछ अंसारी और सुलेमान हो गए। जिन्हें श्री राम से थे, जिन्हें श्री राम प्यारे थे वो बलिदान हो गए। जिन्हें जान प्यारी थी वो भाईजान हो गए। शर्म आती है हमें ऐसी संतति पर जिनके बाबर और तैमूर भी भगवान हो गए। एक्स मुस्लिम पर जानलेवा हमला करने वाला, सल्तन से जुदा क्या अपराध करने वाला, जिनको योगी ने इनकाउंटर में मार गिराया, उनके अब्बू की बातें आप सुनेंगे तो आप मेरे से सहमत होकर कहेंगे कि देश की राजधानी में मानव बम की फैक्ट्री है। हालांकि मैं पकड़े जाने वाली फैक्ट्री का केवल उल्लेख कर रहा हूं, नहीं तो देश के हर गली मोहल्ले में है और वहां पर उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि हर गैर हिंदू काफिर है। आज हम ऐसा सवाल पूछने जा रहे हैं जो भारत की आत्मा को झकझोर रहा है, क्या धर्म और मजहब एक ही हो सकते हैं? क्योंकि अगर दोनों एक होते तो सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला होने के बाद समाज के दो अलग अलग चेहरे सामने नहीं आते। एक चेहरा वो है जो रामायण की चौपाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, जो जीवन का नियम मानता है, जहां किसी भी गुमनाम बेगुनाह को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए भारत की सड़कों पर, मंदिरों में, अस्पतालों के बाहर हिंदू समाज सलीम वास्तिक के लिए प्रार्थना कर रहा था। कोई खून का रिश्ता नहीं था सलीम से, ना कोई जाति का संबंध। फिर भी दर्द देखकर सलीम की मदद के लिए हाथ उठे, प्रार्थनाएं चली। लेकिन दूसरी तरफ एक और चेहरा सामने आया, अमरोहा के बुनियाद अली का चेहरा, जिसके दो बेटे जिशान और गुलफाम वही सलीम की गर्दन काटने वाले पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। लेकिन पिता का दिल में कोई पछतावा नहीं है, बल्कि उसे फक्र है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर वो करबला की लड़ाई का हवाला दे रहा था, 72 लाशों का जिक्र कर रहा था। सवाल उठता है, क्या वर्दी पहनकर देश की रक्षा करने वाले हमारे सुरक्षा बल विलन है और हमला करने वाले आतंकवादी हीरो है? आज बिंदास बोल में हम उसी खतरनाक मानसिकता की जड़ तक जाएंगे और पूछेंगे वो सवाल जिन्हें पूछने से कई लोग डरते हैं। पहला वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके पहले पोल दिखाता हूं। क्या कट्टरपंथी नेटवर्क देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? अब क्या मानते? पूछे जाने वाले सवाल पर आप लोगों ने क्या कहा? देखिए, ये पहला सवाल जिसमें हमने पोल में पूछा, तो आप लोगों का उत्तर अभी आपके सामने है। कार्यक्रम के अंत में मैं पुनः पोल दिखाऊंगा। 90% लोग हमारी बात से सहमत है, हालांकि 10% का आंकड़ा काफी बड़ा है। पहला वीडियो दिखाता हूं, ये स्टिंग ऑपरेशन है। हमारे रिपोर्टर ने वहां जाकर, जहां पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इनका अब्बू खड़ा था, उससे बातचीत की। बुनियाद अली ये कह रहा है कि हम योगी से खुश नहीं है, जो कांटे बोए गए वो कांटे बहुत खतरनाक है, 20 साल बाद निकालेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। योगी को धमकी। देखिए,
आप आज के कानून से योगी जी से खुश हो, संतुष्ट हो? मोदी ना ना, इसमें कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि गाँव में कहावत है कि बोओगे बबूल तो फिर कांटे तो निकलेंगे। वो निकलेंगे आज नहीं, अब 20 साल बाद भी निकलेंगे। और ये कांटे इतने खतरनाक निकलेंगे कि जो आज कांटे बो रहे हैं ना, ये इनमें लग जाएंगे। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, आप लिखवा लो। जो हिंदुस्तान का हाल हो गया ना आज, ये कांटे ऐसे बो दिए गए हैं। चलो आओ। आज की जनरेशन, नई जनरेशन इतनी तबाह हो चुकी है। कल इनके जब बच्चे होंगे ना, तो या तो डकैती करेंगे, इनके बच्चे होंगे। आप आज के कानून से योगी जी से खुश हो, संतुष्ट हो? मोदी ना ना, इसमें कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि गाँव में कहावत है कि बोओगे बबूल तो फिर कांटे तो निकलेंगे। वो निकलेंगे आज नहीं, अब 20 साल बाद भी निकलेंगे। और ये कांटे इतने खतरनाक निकलेंगे कि जो आज कांटे बो रहे हैं ना, ये इनमें लग जाएंगे। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, आप लिखवा लो। जो हिंदुस्तान का हाल हो गया ना आज, ये कांटे ऐसे बो दिए गए हैं। चलो आओ। आज की जनरेशन, नई जनरेशन इतनी तबाह हो चुकी है। कल इनके जब बच्चे होंगे ना, तो या तो डकैती। इसके बाद का एक और वीडियो दिखिए। हुसैन ने अपने कंधे पर 72 लाशों ढोई थी, मुझे कोई गम नहीं है। अपने दोनों बच्चे, मैं बच्चे भी कैसे कहूं, आतंकवादी जिन्होंने गर्दन पर वार किया, उनके मारे जाने पर अब्बा रो नहीं रहा है, फख्र कर रहा है। सोचिए, देखिए चेहरे पे वो गम नहीं दिख रहा है जो एक बाप को अपने दो बेटे का, मतलब जो दिखता है ना कि एक बाप तो टूट जाएगा। बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा ऐसा हो रहा है। तारीख बताऊं इस्लाम की? हुसैन ने 72 लाश अपने कंधे पे उठाई। अच्छा, टूट जाते तो उठाए। तो चेहरे पे वो गम नहीं दिख रहा है जो एक बाप को अपने दो बेटे का, मतलब जो दिखता है ना कि एक बाप तो टूट जाएगा। बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है। तारीख बताऊं इस्लाम की? हुसैन ने 72 लाश अपने कंधे पे उठाई। अच्छा, टूट जाते तो उठाए। अब इसके बाद का भी वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा और हमारे गेस्ट पैनल के साथ चर्चा करेंगे। सलीम पर हमला मामूली बात थी, मतलब सल्तन से जुदा का नारा देना और गर्दन काट देना मामूली बात थी, लेकिन इसे जानबूझकर हवा बना दिया, तूफान खड़ा कर दिया। सुदर्शन ने ही तो यह मुद्दा उठाया था। हमारा नाम नहीं ले रहा है, लेकिन बोल क्या रहा है, देखिए। अच्छा, उस टाइम ये दोनों भाई? हाँ, दोनों बोले। कितनी औलादें हैं आपकी टोटल? 7। उसे भी गैर मुस्लिम कैसे कह रहा हूँ? हाँ, मुस्लिमों के खिलाफ था, कोई हिंदू ईसाई था वो। वो तो हाईलाइट इतना कर दिया गया कि उसे तूफान खड़ा कर दिया। अब किसे क्या कहोगे? वैसे में मस्जिद मिलेगा। अच्छा, उस टाइम ये दोनों भाई? हाँ, दोनों बोले। कितनी औलादें हैं आपकी टोटल? 7। उसे भी गैर मुस्लिम कैसे कह रहा हूँ? हाँ, मुस्लिमों के खिलाफ था, कोई हिंदू ईसाई था वो। वो तो हाईलाइट इतना कर दिया गया कि उसे तूफान खड़ा कर दिया। अब किसे क्या कहोगे? वैसे में मस्जिद मिलेगा। अच्छा, उस टाइम ये दोनों भाई? हाँ, दोनों बोले। कितनी औलादें हैं? इस वीडियो में कह रहा है कि इस्लाम का हुक्म है, जो इस्लाम छोड़े, इस्लाम की हुकूमत उसे मौत की सजा सुनाएगी। बच्चों के, बेटों के, आतंकवादी कुपुतों के मारे जाने के बाद भी बाप अपने मुद्दे पर अड़ीग है। सुनिए। इस्लामी धर्म के हिसाब से अगर कोई मुर्तद हो जाता है, यानी इस्लाम से फिर जाता है, तो उसके लिए ये हुक्म है कि अगर हुकूमत इस्लामिक है, इस्लामी हुकूमत है, तो बादशाह इस्लाम उसे सजा दे सकता है। अब कौन सी सजा होती है? वो तो शायद मौत की सजा। हाँ, अगर वो दोबारा इस्लाम लाएगा तो ठीक है, वरना मौत की सजा दे दी जाए। इस्लामी धर्म के हिसाब से अगर कोई मुर्तद हो जाता है, यानी इस्लाम से फिर जाता है, तो उसके लिए ये हुक्म है कि अगर हुकूमत इस्लामिक है, इस्लामी हुकूमत है,
तो बादशाह इस्लाम उसे सजा दे सकता है। अब तो कौन सी सजा होती है? तो शायद मौत की सजा। हाँ, मौत। अगर वो दोबारा इस्लाम लाएगा तो ठीक है, वरना मौत की सजा दे दी जाएगी इस्लामी धर्म के। स्टिंग वीडियो में एक और वीडियो है जिसमें मेरे बेटों को सीने पर गोली मारी। क्यों मारी? जबकि पुलिस वालों को पैर पर गोली लगी है। मतलब यहां ये पूरी तरीके से वही विक्टिम कार्ड खेल रहा है जो बाकी लोग भी इनकाउंटर पर खेलते हैं। उन्होंने कत्ल करा, मैं मानता हूं, चलो उन्होंने कर दिया, ठीक है, तो उनकी सजा क्या होनी चाहिए? कानून के हिसाब। आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। कानून के हिसाब से अगर भाई पुलिस पे गोली चलाओगे तो पलट की गोली लगेगी, ये कानून है। मैं डरता भी नहीं, बिल्कुल मौत से भी नहीं डर रहा हूँ। उसकी तो गोली पैर में लग रही है पुलिस की, और उसके सीने में लग रही है। बदमाश को फिक्र नहीं होती किसा मार गया, क्यों मार गया, वो तो हथेली पे सिर्फ लेता है, वो तो सीने में ऐसे करके मारेगा भाग। पुलिस को तो प्रैक्टिस होती है ना गोली से बचने की बुनियाद। हाँ, पैर में लगी। बिल्कुल, पुलिस छाती थोड़ी न ले भाई मारो, तो बचने के लिए प्रयास तो करेगी। इन लोगों को तो सिखाया गया है ना पूरा ही कि भाई सिखाया गया, कोई गोली चलाए तो ऐसे सीने में तो जब लगे, जब यूं मत करो गया, ऐसे मारेंगे तो लोग सीने में। मेरे पास ये लंबा 45 मिनट से भी बड़ा है, लेकिन मैं कुछ प्रमुख वीडियो ही दिखा रहा हूं। ये वीडियो देखकर आगे बढ़ेंगे डिबेट की तरफ, चर्चा की तरफ। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल रहेगा। ये कह रहा है कि गर्दन काटने की जस्टिफाइड, मतलब उसको ये सही ठहरा है। बुनियाद अली कह रहा है कि तुमने भी तो सीएए एनआरसी के समय दंडों से पीटा था मुसलमानों को। सुनिए क्या कहता है। दहशत कायम कर दिया एक आदमी, मतलब लोग डर जाएंगे कि भाई हम तो बोल भी ना पाए, कोई हमारी गर्दन उतार देगा। डंडे से पीट पीट कर जान से मार दें रोड पे, उसको पुलिस के सामने मार रहे हैं। सीएनआरसी का दंगा हुआ था, सीएनआरसी दंगे में तो पूरा मोहल्ला ही जेल भेज देते, लेकिन पुलिस ने भी 10-20 लोगों को ही जेल भेजा। जब आप लोग पूरा निकले थे जुलूस लेकर के, तो 250-300 1000 500 कहीं भी 10 लोगों से ज्यादा जेल नहीं किया। ऐसे करोगे तो मोहल्ले खाली हो जाएगा ना भैया। दिखाएं सीएनआरसी वीडियो दिखाएं, कम से कम 5-5 हजारों की भीड़ है भैया। ठीक है, क्या कराओ। और रही बात अब कश्मीर, क्या कराओ, अब मेरी बात सुनो, कश्मीर करा क्या हूँ, एनआरसी वाला जो मसला हुआ, पुलिस पे हमले हुए थे, गोलियां चली थी, अरे सब झेले लोग हैं। दहशत कायम कर दिया एक आदमी। गेस्ट के पास चलते हैं। इसके पास भी, मेरे पास और कई खतरनाक बातें हैं और मैं वो सारे बातें दिखाऊंगा, निकालूंगा, बात करूंगा। मैं हमारे साथ जो यहाँ गेस्ट पैनल है उनके पास चलता हुआ, हमारे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी जी है। आपका स्वागत है। आप इस्लाम के सुधारक, समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। शोएब सिद्दीकी है, टोपी पहनकर बैठे हैं। रमजान चल रहा है इसलिए शायद पहनी है, पहले कभी देखा नहीं मैंने सुदर्शन पर टोपी पहने हुए। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर है सहर नकवी, प्रयागराज हाईकोर्ट में कई केसेस लड़ी है और इसके पहले भी आप सुदर्शन पर देख चुके हैं। हमारे साथ पूर्व मुस्लिम, एक्स मुस्लिम सलीम है। सलीम ने बड़ा क्रांतिकारी काम किया है और सलीम के तर्कों के सामने बड़े बड़े जो अपने आप को तुरम खान समझते हैं वो टिक नहीं पाए। आज हमने सलीम को भी बुलाया। राहुल पांडे जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, समीर, हाँ समीर है, मैंने गलती से नाम ले लिया, समीर का स्वागत है। और राहुल पांडे जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया वो भी रिपोर्ट बताएंगे कि ये स्टिंग ऑपरेशन करते समय उनको क्या अनुभव वहां पर हुआ। मैं सबसे पहले काजमी जी से ही शुरुआत करूंगा। आप इसे कैसा देखते हैं? ये इतना रोष, आक्रोश, कट्टरता और यहां तक कि योगी को भी धमकी। आपका आवाज अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। जी, सभी को मेरा आदाब। सुरेश भाई, बात यह है, मैं सोच रहा था कि शायद इनको अभी शर्म आएगी, अफसोस आएगा और कुछ लोग जो है वो कम से कम जिस बाप के 2 जवान बेटे गए हैं वो कम से कम उससे नसीहत पाएगा कुछ ना कुछ। मुझे ये स्टिंग ऑपरेशन सुदर्शन पर देखा मैंने, अभी बहुत अफसोस हुआ और ये अंदाजा हुआ कि जैसा बाप वैसे ही बेटे थे। और ये कट्टरता की सोच जो है, जो मजहब के नाम पर इन्होंने अपने अंदर पैदा कर ली है, इसी कट्टरता ने इनको मजबूर किया किसी का गला रेतने पर। और यही कट्टरता इनको मजबूर कर रही है इस बात के लिए
कि ये आगे भी इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं कि योगी से या यहाँ के दूसरे इस तरह के जो हमारे बड़े धार्मिक लोग हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा। देखिए, मैं सलीम की बात से इत्तिफाक रखता हूं या नहीं, या किसी भी एक्स मुस्लिम की बात से इत्तिफाक रखता हूं या नहीं, ये अलग मसला है सुरेश भाई। लेकिन क्या ये देश कानून से चलेगा या इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, या ये लोग अपने हिसाब से इस देश को ढाल लेंगे कि जिसके गले पे चाहेंगे छुरी चला देंगे, जिसके चाहे सर तन से जुदा कर देंगे, जब चाहे ये मातम करके पुलिस स्टेशन में आग लगा देंगे, सीएनआरसी के नाम पर रोड रोक लेंगे। मुझे ये पता नहीं ये सबक कहां से सीख करके आ रहे हैं, कहां से सीखा है इन्होंने। और फिर मुझे अफसोस जब होता है जब ये लोग छाती पीटते हैं टीवियों पर बैठ करके कि हमसे बड़ा देशभक्त तो कोई यही नहीं है, हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कौन हो सकता है, और बातें करेंगे ऐसी कि यहां से और वहां तक हमारे लोग सूली चढ़ गए थे, फलाना हो गया था। अरे भाई, आज का राष्ट्र जिसको इतनी मेहनत से और इतनी तरक्की से खड़ा किया है हमारी लोगों ने, आज उस राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने में आप कितना आगे हैं वो देखिएगा। और मैं ये समझ रहा था कि शायद इसके जो बच्चे के घर वाले हैं, या जो आतंकवादी जो मरे हैं दोनों एनकाउंटर में, इनके जो घर वाले हैं या इनके जो पड़ोस के लोग हैं या इनके जो रिश्तेदार हैं, बहुत गिल्टी फील कर रहे होंगे, बहुत शर्मिंदा होंगे समाज के सामने, देश के सामने। लेकिन कितने ढीठ हैं ये लोग, और कितना मतलब ये, मुझे लगता है कि इसके खिलाफ भी इसके बाप के जो मुकदमा होना चाहिए, और मुकदमा होकर के इस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सब कुछ, अफसोस की बात यह कि ये सब कुछ मजहब के नाम पर कर रहे हैं, अल्लाह और रसूल के नाम पर कर रहे हैं। और मुझे ये जितने इस्लामिक स्कॉलर इनकी बातों को सुनते हैं या ये इनको पढ़ाने वाली बातें हैं, तो ये इस्लामिक स्कॉलर सामने आकर के क्यों नहीं बोलते कि ये दीन का, ये इस्लाम का पैगाम नहीं है। मेरे ख्याल से ये लोग जहां के भी रहने वाले हैं, शायद अमरोहा यूपी के रहने वाले हैं, वहां के लोगों को, इनको जिस गांव के, जिस जिले के ये रहने वाले हैं, पंचायत करके इनको, खासतौर से जो ये लड़कों का बाप बोल रहा है, इसको सजा देनी चाहिए और इसके खिलाफ एक प्रस्ताव लाना चाहिए और इसके खिलाफ मुकदमा कायम कराना चाहिए। कितनी सख्त बात है कि आज भी ये मन में, और देखिएगा कहां इमाम हुसैन की बात करबला की है और कहां ये उसको जोड़ रहा है कि इमाम हुसैन ने जो है वो 72 लाशें उठाई थी। बहुत मुझे अफसोस हो रहा है, कितने जाहिल लोग हैं कि इस्लाम को, मुसलमानों को, देश को, राष्ट्र को सजा देने की बात कर रहे हैं। आपको, मुझे तो पता चला है कि लाखों रुपए का मदद पहुंचा है। सजा तो दूर, ये तो पुरस्कार मिल रहा है, और जितनी कट्टरता दिखाएंगे उतना अकाउंट और भरेगा, ये संभावना है। देखिए सुरेश भाई, मैं आपको इस देश का ट्रेंड बताऊं क्या है। पिछले 30 साल का रिकॉर्ड मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। धमकियां मुझे भी ऐसी मिलती हैं, मेरे साथ भी कब हादसा होगा कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड रहेगा सुदर्शन पर जो मैं बोल रहा हूं। पिछले 30 साल का रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिएगा, जमीयत उलमा हिंद का, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, और जितने मुस्लिम संगठन है सबका, पीएफआई के नाम पर, सीमी के नाम पर, या जितने हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा के नाम पर जितने आतंकवादी देश में पकड़े गए हैं, दहशतगर्द जितने पकड़े गए हैं, सबको वकील किसने दिया है, उन वकीलों का किस पार्टी से, किस संगठन से क्या रिश्ता है, आप देख लीजिएगा। तो ये कोई नई बात नहीं है लाखों रुपए चंदा देना। और इसके नाम पर तो देश विदेश में फंडिंग होती है कि भाई हमारे यहाँ बच्चों को जबरदस्ती आतंकवादी बनाया जा रहा है, हम मुकदमा लड़ रहे हैं, हम केस लड़ रहे हैं, वकीलों की एक फौज तैयार की गई है बाकायदा, और देश विदेश से, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, लंदन से इसके नाम पर फंडिंग लाई जाती है। तो ये कोई नया काम नहीं है। और ये जिस तरह की बातें कर रहा है, मुझे लगता है कि फंडिंग और बड़ी हुई होगी, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। समीर के पास चलते। समीर जी, ये वीडियो देखकर क्या लगा? देखिए चौहान के साहब, ये वीडियो मैंने बहुत मतलब 2-3 दिन पहले देखा आप ही के चैनल के माध्यम से। इस वीडियो पर कुछ बातें कहने से पहले मैं सबसे पहले तो आदाब कहता हूं और सलाम कहता हूं हमारे मुफ्ती वजाहत कासमी साहब को। और ये शायद पहली बार है आपकी कृपा से कि मैं इनके साथ एक पैनल शेयर कर रहा हूं। आज से पहले कभी हम इनके साथ में नहीं बैठे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इनको तकरीबन 2012 से सुन रहा हूं और जानता हूं। और मैं स्टार्ट में जो है वजाहत कासमी साहब को जब सुनता था तो मुझे इनकी बातें सुन करके गुस्सा आता था, क्योंकि मैं उस वक्त कट्टर मुसलमान था और मैं ये सोचता था कि भाई ये शख्स अपने नाम के सामने मुफ्ती लगा करके इस तरह की बातें कैसे कर सकता है जो इस्लाम के खिलाफ है। आई एम सॉरी बट ये उस टाइम की सिचुएशन में बता रहा हूं। आज शायद अगर मेरी नजर में कोई मोतबर मुसलमान या कोई मुहज्जब मुसलमान या कोई प्यारा मुसलमान अगर है, उस लिस्ट में मुफ्ती वजाहत कासमी साहब का नाम है।
कारण इसका यह है कि ये सब विचारधारा और मानसिकता का खेल है। मैं हमारे प्यारे मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताएं मुफ्ती साहब कि आपके जैसी विचारधारा के, आपके जैसी सोच के कितने मुसलमान भारत में हैं और कितने ऐसे परसेंट मुसलमान हैं जो आपके जैसी विचारधारा और आपके जैसी सोच रखने वाले लोगों को या तो मुनाफिक कहते हैं, या तो यहूदियों का एजेंट कहते हैं, या तो आरएसएस बजरंग दल का उल्टा सीधा गाली देकर के, नाम लेकर के बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप और हम मानवता की बात कर रहे हैं, आप और हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, और ऐसी बात करने वालों को कट्टर जिहादी मानसिकता वाले लोग केवल गाली देने का काम करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करने का काम करते हैं, वो कभी भी तथ्य पर बात नहीं करते। ये जो मानसिकता है जो वीडियो के माध्यम से नजर आ रही है, इसमें एक बात बहुत गौर करने वाली है जिसे मुफ्ती साहब ने भी जिसको पॉइंट आउट किया है, हुसैन के साथ कंपेयर करने वाला। देखिए, मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो हजरत हुसैन साहब को शहीद मानती है और ये मानती है कि उन्होंने इस्लाम के नाम पर सच्चाई के साथ खड़े होकर के अपना गला कटवाया, उसके ऊपर फक्र करती है। अब सोचिए, एक बाप जो खुद जो है यहां पर शासन और प्रशासन के खिलाफ बात कर रहा है, षड्यंत्र करने की बात कर रहा है, उनको चैलेंज दे रहा है, वो अपने मरने वाले 2 जिहादी बेटों की वकालत करते हुए उनका कंपैरिजन हजरत हुसैन और उनकी आल के साथ कर दे रहा है, ये साबित करने के लिए कि जैसे हजरत हुसैन और उनकी औलादों ने अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी, और हजरत हुसैन ने गम नहीं किया, 72 लाशें अपने ऊपर उठाने के बाद भी वो टूटे नहीं, उस चीज को बता करके ये आदमी अपने 2 जिहादी बच्चों को, जिहादी बेटों को शहीद का दर्जा देने की कोशिश कर रहा है, और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इसके बच्चे इस्लाम के नाम पर कत्ल हुए, इस्लाम के नाम पर जिबा हुए हैं। मगर ये बहुत अफसोसनाक बात है कि मुसलमानों को, जैसे हमारे मुफ्ती साहब इस बात के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, मुसलमानों को इसके ऊपर जिक्र करना चाहिए, बात करनी चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। उल्टा मुसलमान कम्युनिटी इसके जैसी मानसिकता के लोगों को सपोर्ट कर रही है, इनके फेवर में वीडियोस बना रही है। और तो और चौहान के साहब, एक पूरा प्रोपेगेंडा तैयार कर लिया गया जिसमें एनकाउंटर को बेस बना करके इसको कहा जा रहा है कि ये जस्टिस नहीं हुआ, ये इंसाफ नहीं हुआ है, यहां पर जो है ये षड्यंत्र चलाया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया, इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। आप बताइए, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो पुलिस में जो भर्ती होते हैं सेवा देने के लिए, सुरक्षा के लिए, न्याय व्यवस्था को पूरी तरीके से सुनिश्चित रूप से चलाने के लिए, क्या वो गोली खाने के लिए भर्ती होते हैं कि ये जिहादी उनके ऊपर गोलियां चलाएंगे और वो बदले में फायरिंग ना करें, अपना बचाव ना करें? यानी कि आपके बच्चे जब जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को ताक पर रख करके एक निर्दोष का सोते हुए जाकर के गला काट देते हैं, आप उस पर कुछ नहीं बोलते, आप अपने बच्चों को ऐसी तरबियत नहीं देते, ऐसी अपब्रिंगिंग नहीं देते कि वो जिहादी ना बने, वो मानव बने। लेकिन जब वो मारे जाते हैं ऐसा कृत्य करने के बाद, क्योंकि उन्होंने पुलिस के ऊपर आत्मघाती हमला किया, पुलिस ने अपने बचाव में एनकाउंटर किया, तो ये लोग खड़े होकर के उनकी वकालत करने लगते हैं कि क्यों मार दिया, संविधान कहां है, न्याय कहां है। तो देखो, विषय यह है कि न्याय तो कोर्ट और न्यायालय, संविधान तो तब भी था ना जब सलीम वास्ती की गर्दन पर चाकू चलाया जा रहा था, तब नहीं था न्याय, तब भी तो न्याय मांगना चाहिए था। बिल्कुल। शोएब सिद्दीकी जी सर, बताएं क्या कहेंगे ये बातें सुनने के बाद? देखिए सुरेश भाई, जाहिर सी बात, ये जो वाकया हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। हमारे मुफ्ती साहब जाहिर सी बात है देवबंद से पढ़े हुए हैं, उन्होंने बात कही तो हमारे वहां मुफ्ती का भी एक दर्जा होता है, जब वो अपनी बात कहते हैं तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर एक बात ये निकल कर आती है, जिस तरह भी इनकाउंटर की बात चल रही है, लेकिन आ गया, अरे सुनिए, अरे सर लेकिन आ गया। हाँ। आप है, सुन ले सर, मैं जब कोई बोलता है तो आप देखिए, हमेशा सुरेश भाई एक बात ये रहती है कि सबसे काबिल आदमी में तो काबिल नहीं हो, वही होता है जो सबकी सुन ले बाद में अपनी बात कहे। मैं ये कह रहा हूं कि इसे काउंटर हुआ तो जाहिर सी बात है पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश करी होगी, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे, उन्होंने उनको ऊपर वार किया होगा, तो जाहिर सी बात पुलिस भी डिफेंस में आके अपना बचाव करने की जाहिर बात गोली चलाती है। जाहिर बात मुफ्ती साहब ने, समीर भाई ने बात की, अच्छी बात कही। तो मैं ये कह रहा हूं, अभी समीर भाई ने कहा कि जिस तरह के लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए चंद लोग हर मजहब में अच्छे बुरे होते हैं, हर पार्टी में अच्छे बुरे होते हैं। आप आम मुसलमान के बताइए, मैं आपके टीवी चैनल से, नेशनल चैनल से कह रहा हूं कि जो उनके बाप बयान दे रहे हैं बिल्कुल गलत दे रहे हैं।
इमाम हुसैन का जो मर्तबा था, उस आखिरी नमाज का आलम न पूछे, इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। तो हुसैन का जो मर्तबा था वो एक अलग था, उससे अगर हम शुएब किसी का कंपैरिजन करते हैं तो बहुत गलत चीज है। और जाहिर सी बात है, दो लड़कों ने जो उनपे हमला किया गलत है, जाहिर सी बात संविधान के खिलाफ उन्होंने बात की, गर्दन रेतने की बात करी। तो अगर हम इस वक्त कहते हैं कि कानून लोग अपने हाथ में ले रहे हैं, तो उस वक्त उन लड़कों ने भी अपने हाथ में कानून लिया था। तो अगर किसी बात की कोई आपको बात खराब लगती है, शुएब सिद्दीकी हो या सलीम साहब की हो, तो उसके तरीके होते हैं अपनी बात कहने के, अपनी बात रखने के। आप बड़े बड़े मुफ्ती और आलिमों से बात करते, अक्सर सलीम साहब से मेरी भी डिबेट बहस हो जाती है आपके सामने, तो मैं आपा थोड़ा खोल देता हूं, मैं अपनी बात कहता हूं साहब से। तो जो उनके बाप ने भी बयान दिया है, और खासकर इमाम हुसैन से जो जोड़ा है, मैं समझता हूँ सरासर गलत है। चूंकि मेरे मुफ्ती साहब, चूंकि वाकई वो मुफ्ती है, उन्होंने इतनी बात कह दी है, तो उसमें मैं समझता हूँ बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बार, लेकिन मैं कहता हूँ उसके बाद दूसरे अंदाज से सूरज भाई ना ले आइएगा। देखिए होता क्या है, जब कोई इस तरह के मामले आते हैं, तो उसमें जो समुदाय होता है, कोई भी समुदाय हो, तो छोटी कास्ट के लोग जो होते हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगते हैं, उसमें कहते हैं ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। लेकिन मामला यहाँ पर ये होता है कि जब किसी मुलजिम को या मुजरिम को आप पकड़ने की कोशिश करें, गिरफ्तार करने की कोशिश करें, और वो आप पे अगर जवाबी कार्रवाई करता है, तो जाहिर सी बात पुलिस भी डिफेंस में उस पर हमला करेगी। और करने के बाद कह के वाकई ऐसे भी हुए कि हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, ऐसा नहीं रहा, कह के वाकई ऐसे रहे हैं। तो मैं इस बात को गलत मानता हूं जिस तरह उनके बाप ने बात कही है। लेकिन संविधान के दायरे में अभी देखिए, इस पे आप कह रहे हैं FIR वाली बात है, अभी विवेचना होगी, उसमें खुल के सामने आएगा कि लड़कों ने किस अंदाज से उनको गला रेता। उसके बाद FIR हुई, उसमें क्या विवेचना हुई, उसके बाद अभी आप देखिएगा लड़के जो पोस्टमार्टम जाहिर सी वो हो चुका होगा, सब कुछ हो चुका है, रिपोर्टें आएंगी, रिपोर्ट के बाद क्लियर होगा कि उनको कहां पे पकड़ने की कोशिश करेगी, कहां से मुखबरी मिली, कहां से पकड़ने के नहीं आ रहे थे। मुद्दा वो नहीं है। देखिए आप गोल गोल जिला भी कर रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है इन्वेस्टिगेशन का। मुद्दा ये है कि एक बाप, एक अब्बू अपने 2 बच्चों के बारे में, बच्चे मतलब आतंकवादियों के बारे में, आज भी फख्र से वो बातें कह रहा है कि यही होना चाहिए था, उन्होंने सही किया। मुझे इसमें कोई गिला शिकवा या शर्म नहीं है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए सुरेश भाई, देखिए अभी मैंने वही बात बार बार कही, उनके आपके अभी उनका मैंने स्टेटमेंट भी सुना। देखिए उनके बाप ने जो बच्चों का जिक्र इमाम हुसैन से किया, तो इमाम हुसैन का मर्तबा, आप केवल इमाम हुसैन की बात कर रहे हैं। आप उसने कहा कि मुझे इसमें कोई भी शर्म नहीं है, उन्होंने सही किया, इस पर भी तो बोलिए। देखिए अभी उन्होंने, अभी दोपहर का उनका स्टेटमेंट ये था कि जो हुआ ठीक हुआ। अभी उनका खुद स्टेटमेंट चल रहा था। तो देखिए पल पल में देखिए उनके औलाद थोड़ी है, दर्द तो बाप को रहेगा, एक बाप को रहता है। लेकिन लड़कों ने गलत किया, ये मैं आपके उस पर चैनल कह रहा हूं, तो उनके भी स्टेटमेंट बदलने। अभी सुबह उन्होंने स्टेटमेंट एक चैनल पे दिया था, सर झुकाए हुए थे, कहने लगे जो हुआ अल्लाह उसको देखेगा। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने इमाम हुसैन का मर्तबा ले लिया। देखिए हर तरह के स्टेटमेंट आते हैं, कहने मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि उन लड़कों ने जो गलत किया उनको उसकी सजा मिल गई है। मुफ्ती साहब ने चूंकि अपनी बात रख दी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा, चूंकि मैं गुनहगार हो जाऊंगा। लेकिन ये मेरी ये बात यहाँ पे ये कहना है, ऐसा है शोएब जी, ये सभी को लीजिए। शोएब जी, आपको हिम्मत से बात कहनी पड़ेगी। मुसलमान समाज अपने अंदर के कट्टरपंथ के विरुद्ध में जब तक खुलकर नहीं बोलेगा, तब तक ऐसी ही हालत होगी। वजाहत काज़मी जी बोलते हैं, उसकी कीमत चुका रहे हैं, उनको भी जान की धमकी मिल रही है, लेकिन वो फिर भी बोल रहे हैं। आप गोल गोल जिलाबी करा रहे, बोलिए ना, जैसे उन्होंने कहा कि ये गलत है। मैं कह रहा हूं गलत है सुरेश भाई, मैं आपके चैनल कह रहा हूं गलत है, मैं तो बात को कह रहा हूं गलत है ना। लेकिन संविधान के दायरे में कि तो हर बात की जाएगी, आप थोड़ा कह देंगे। मैंने आते साथ ही बात कही कि मुफ्ती साहब हमारे देवबंद के पढ़े हुए, देवबंद जो है दुनिया में नंबर 1 का मदरसा है। मैंने पहले लब्बैक कहा, समीर भाई की बात पे मैंने लब्बैक कहा। मैंने एक बात ये बात कही, देखिए आप देवबंद को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, देवबंद वालों के कारनामे क्या है इसके बारे में आप मुफ्ती जी को सुनेंगे, देवबंद के बारे में मुफ्ती जी को सुनेंगे, वहां पर क्या हो रहा है। ये देवबंद की ही देन है, ये देवबंद की देन है। नहीं, देखिए हमारा होता क्या है कि नदवे से जो पढ़ा होता क्या बोल रहे हैं आप, जरा काज़मी जी इनको बताए। काज़मी जी देखिए, मैंने सुरेश भाई, मैं थोड़ा सा मैंने देवबंद पे मैंने कोई आपत्ति लगाई, मैं तो 10 साल पहले तकरीबन 2014 में मैंने ये बात कही थी कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा था, हम सब मुफ्ती इकट्ठा होकर के ये फतवा देते हैं कि आतंकवादी की तदफीन नहीं होगी, उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी, हाँ। और अपने कब्रिस्तान में हम उसको जगह नहीं देंगे। ना तो ये ऐलान अब तक देवबंद कर सका है, ना ये बरेली कर सका है, ना ये शिया कर सके हैं, ना अहले हदीस कर सके हैं। मैं बहुत क्लियर आपको बात बता रहा हूं। और जो ये सरतन से जुदा वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी सरतन से जुदा वाले लोग हैं, चाहे वो उदयपुर में हो, अमरावती में हो, या सलीम वास्तिक वाले हो,
ये सब पाकिस्तान के एक संगठन है, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। खादिम रिजवी उसके सरपरस्त होते थे, अब उनका बेटा है आजकल। ये उससे प्रभावित हैं, बरेलवी मसलक के लोग हैं सब। मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, इसका भुगतान तो मुझे करना पड़ता है, लेकिन बात तो सच पहुंच जाए ना कम से कम सबको। तो ये सर तन से जुदा का नारा दुनिया में सबसे पहले खादिम हुसैन रिजवी ने दिया कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। अब वो ये भूल गए कि किसी जमहूरी मुल्क में इस्लामी कानून किसी भी कीमत लागू नहीं हो सकता, और भारत जैसे मुल्क में। अच्छा, मुझे ये शर्म आती है कभी कभी इन लोगों को जब सुनता हूं, ये किस मुंह से अपने आप को भारतीय कहते हैं? ये किस मुंह से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, पक्के राष्ट्रवादी हैं? जब आपने एक छोरा उठा लिया और ये कहकर के उठा लिया कि साहब वो मुर्तद है और उसको मार देना है, और इस्लाम में उस मुर्तद की सजा कत्ल होना है, तो मुझे ये बताइए फिर आप भारतीय किस बात के? आपने भारत के कानून को तो फॉलो नहीं करा। ये देश तो कानून से चलता है, ये देश तो जो है इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, ये देश तो इस्लामिक कानून से नहीं चल रहा है। ना आज तक इस पर देवबंद बोल सका है, ना आज तक इस पर बरेली बोल सके, ना शिया बोले, ना अहले हदीस बोले, और सिर्फ चुप रहने के कारण ही ये सब शक के दायरे में आ जाते हैं। जैसा कि मैंने परसों आपके टीवी पर कहा था कि अगर ये लोग पहलगाम पर भी मातम करते, पुलवामा पर भी मातम करते, तो आज इमाम खुमैनी पर पूरा देश मातम करता। लेकिन ये सब बिल्लियां जब तो थैले में थी, अब थैले से बाहर आ गई हैं और जो है मातम छीना पीटना रोना चिल्लाना शुरू कर दिया है। तो ये सब चीजें देश के, ये देश कोई 2-4 करोड़ लोगों का नहीं है, 140 करोड़ लोगों का देश है, और 120 करोड़ लोग जो है इन जो वो 130-40 करोड़ लोग जो है इन चंद लोगों की वजह से सब परेशान होते हैं। और इन्होंने माहौल ऐसा बनाया होता है कि साहब इस्लाम ये कह रहा है, इस्लाम के नाम पर, जैसा भी इतना इमाम हुसैन को पूरी दुनिया पवित्र मानती है कि वो पाक थे और शहीद थे, इस्लाम वालों का ये अकीदा है। अब ये आतंकवादियों को इमाम हुसैन से तशबीह दे रहा है, कोई मुसलमान इसके मुंह पे थप्पड़ मारने वाला नहीं, ये आप देखिए, सोचिए। तो इसलिए मैं कहता हूं, चुप रहने वाले भी इतने कसूरवार हैं, ना बोलने वाले भी इतने कसूरवार हैं, और इनको मदद करने वाले तो खुद बराबर के आतंकवादी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सहर नकवी जी के पास चलते हैं, आते आपके पास। जरा पहला राउंड ही अभी पूरा नहीं हुआ है, उनकी बात ले लेते हैं। आप क्या कहेगी? जी देखिए, मैं जो मर्डर हुआ है इसके लिए तो जो मरे हैं सलीम भाई, उसके लिए बहुत अफसोस है। वो जिंदा है भाई, वो जिंदा है। बच गए। अच्छा, बच गए, चलिए ये तो अच्छी बात है। मैंने समझा कि शायद खत्म हो गए हैं। और जो इनकाउंटर में मारे गए हैं ये एक क्रिमिनल थे, इनको किसी से जोड़कर कंपेयर करना या फिर ये कह देना कि ये मुस्लिम है इसलिए आतंकवादी हैं, ये गलत है। देखिए, क्रिमिनल मानसिकता किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद सब जगह हो जाती है, और ऐसे घटनाएं हो जाती हैं, घटनाएं हैं डेली। इस बात को थोड़ा यही स्टॉप कर लो आप। कोर्ट में नहीं, देखिए एक मिनट मेरी बहन, मुझे ये बताइए, उन्होंने गला किसके नाम पर रहता है? इस्लाम के नाम पर रहता है कि या आतंकवादी के नाम पर रहता है? उन्होंने गला इस्लाम के नाम पर रहता है ना। नहीं, इस्लाम आप थोड़ा सच बोलिए प्लीज आप थोड़ा सच बोलिए। नाम पे गला रहता है तो क्या आप सब सारे मुसलमानों को कह देंगे कि सब गला रहने वाले लोग हैं? तो ये क्यों कहते हो आपके मुस्लिम आतंकवादी? दुनिया के टॉप 10 मुस्लिम संगठन आतंकवादी बताऊं आपको? आपने अभी आपको नाम गिना दूं? आपको नाम गिना दूं मेरी बहन? अभी मेरे मासूम इमाम का नाम लिया है। जी, आपने मेरे मासूम इमाम का नाम लिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और उनका नाम लेकर आप कह रहे हैं कि उनका कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो बिल्कुल गलत है, सही बात है कि उनका कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी शहादत के किस्से मैं तो बच्चों को गोद में सिखा देती, कोई लोरी नहीं सुनाती कि बेटा सो जाओ, कोई अच्छी लोरियां सुना रहे हैं। हम लोग क्या यही सुनाया जाता है कि करबला का वाकया, करबला की शहादत, बच्चों को यही कहानी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि कौम सिर्फ अपने मौला को रोने के लिए पैदा हुई है। ये हमारा मतलब शरीयत है, ये चला रहा है हमें। हम किसी पे अटैक नहीं करते, हम किसी पे जुल्म नहीं करते। अब कोई पहला अटैक कर ही देगा किसी के ऊपर तो फिर इंसान जवाब तो कुछ ना कुछ तो जवाब देगा ही, जबान सबके पास होती है। तो ये मसला आ गया है वहां पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये वाकया हो गया, पुलिस ने इनकाउंटर किया, ठीक है क्रिमिनल थे ये। अब किसी एक मसले को लेकर, एक क्रिमिनल को लेकर, ये 2 क्रिमिनल जो लड़के हैं इनकी वजह से पूरे इस्लाम को गाली दे देना, ये कहाँ तक सही है? ये ना किसी मुफ्ती की तालीम में आता है, ना किसी उलमा की तालीम में आता है, ना ही कोई देवबंद सिखाता है, ये कोई नहीं सिखाता है। मजहब को जोड़ के रखना, आप हिंदू हैं, हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, आप बहुत अच्छे हैं, आपका मजहब बहुत अच्छा है, आप क्रिश्चियन है तो भी आप बहुत अच्छे हैं। हम कौन होते हैं आप पर टिप्पणी करने वाले? भाई आप सनातनी हैं, हम आप कभी बताइए कि आपके मजहब पे कभी हमने टिप्पणी की हो? हम उतना ही सम्मान करते हैं जितना अपने मजहब का करते हैं। और उसके बावजूद अगर चैनल पे कोई आके ये कहता है कि ये मुसलमान हैं, ये कट्टरपंथी हैं, ये देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी थे, तो आतंकवादी आप समझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे हैं।
मुद्दा यह है कि जो बाप बोल रहा है स्टिंग ऑपरेशन में देख रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए, स्टिंग ऑपरेशन पे जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये अजीबोगरीब लैंग्वेज देखने से सही तो नहीं लग रही, ठीक तो नहीं लग रही है। अजीब सी कट्टरता है, अजीब सी मानसिकता है। सब्र करने के लिए फिर आपको जो लोरी की जगह पर यही तो सुनाया जाता है ना? नहीं, ये लोरी की जगह पे करबला, अभी तो आपने कहा हमको यही सिखाया जाता है, हम लोरी नहीं सुनते, तो यही करवाते हैं। फिर नहीं, मासूम का कंपेयर किसी क्रिमिनल से किया जा सकता है क्या? मेरे मौला मासूम थे, ये तो क्रिमिनल थे, और अपने क्रिमिनल बेटों को मेरे मौला से मिलाया नहीं जा सकता है। ये वो अलग पार्ट है। लेकिन आप ये कहे कि ये सुनाना का मतलब, हाँ कुछ कह रहे, बोलो समीर। देखिए, मैं सबसे पहले तो इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, सबकी बारी में मैंने बहन की बात सुनी है, शहर नकवी जी की। मैं इनको सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उनको क्रिमिनल कहना बंद कीजिए, क्योंकि क्रिमिनल उसको कहा जाता है जो क्राइम करता है। हाँ। ये लोगों ने क्राइम नहीं किया है, सिर्फ ये लोगों ने अपनी मानसिकता, अपने विचारधारा के आधार पर कट्टरपंथ जिहादी घटना को अंजाम दिया है। ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग जिहादी है, कट्टरपंथी है, ये क्रिमिनल नहीं है। क्योंकि क्राइम कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के दुनियावी फायदे के लिए करता है, या किसी से दुश्मनी के चलते करता है, या किसी से रंजिश के चलते करता है। ये लोग शायद 1-1.5 महीने या 2 महीने पहले सलीम वास्तिक के बारे में जानते भी नहीं थे कि सलीम वास्तिक कौन है। इनका कोई लेना देना नहीं था सलीम वास्तिक के साथ, कोई जमीन की रंजिश भी नहीं थी, आपसी कोई नाराजगी भी नहीं थी। इन लोगों ने जाकर के सुबह सुबह सोते हुए एक आदमी का गला इसलिए काटा है क्योंकि इनको इनके कट्टरपंथी मौलानाओं ने, जिहादियों ने इनको यही बताया और सिखाया था कि ऐसा करना इस्लाम का हुक्म है। उनको बताया गया था कि तुमको तो तुम्हारे लिए और इस काम के लिए हमारे प्यारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन बद्दल दीनहु फक्तुलू। सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 4060, 4061, 4062, 4063। इसके अलावा सही अल बुखारी की हदीस नंबर 6299, जहां पर आपके हजरत अली मौला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ लोगों को जिंदा जला डाला, सिर्फ इस एवज में कि उन लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया था, मुर्तद हो गए थे। हजरत इब्ने अब्बास के पास जब यह खबर पहुंची, उन्होंने कहा कि अली ने जो कारनामा अंजाम दिया है या जो काम किया है, मैं इसको कंडेम करता हूं। अली को उन लोगों को जला करके नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने यह कहा है कि जो सजा अल्लाह देता है वो सजा देने का हक अख्तियार बंदों को नहीं है, और जला करके सजा देने का अख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, बंदों के पास नहीं। लेकिन हां, मैं उनको कत्ल जरूर कर देता, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा है कि जो अपना मजहब, अपना दीन छोड़ दे उसको कत्ल कर दो, मन बदल दीनहु फक्तलू। तो मेरी बहन, ये लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि ये जो सजा है मुर्तद की, ये लोकतांत्रिक देश में नहीं है, ये संवैधानिक देश में नहीं है, क्योंकि ये सजा सिर्फ वहां दी जा सकती है जहां हुकूमत शरीयत कायम है, इस्लामी शरीयत नाफिज है, और वहां पर एक काजी या फिर एक खलीफा मौजूद है उस शरीयत का निजाम चलाने के लिए। उसको अख्तियार है कि वो किसी मुर्तद को एक तय मोहलत देने के बाद अगर वो ना अपनी बात को रिपेंट करे, इस्लाम में वापस ना आए, तो उसको कत्ल करने का हुक्म दे सकता है। एक आम इंसान को कभी भी ये इजाजत नहीं है कि वो जाकर के किसी मुर्तद का गला काट दे। मगर ये जो कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता वाले कुछ मुल्ला कटमुल्ले मौलवी, कुछ आतंकी संगठन बैठे हैं ना, ये इन्हीं हदीस के बिहाफ पर, इन्हीं कुरानी आयतों के बिहाफ पर इन ऐसे ऐसे नौजवानों को ब्रेन वॉश करते हैं, इनको एक टूल की तरह, एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं और हुक्म देते हैं कि जाओ जाकर के काट दो उस मुर्तद, उस काफिर का गला, वो गुस्ताखे नबी है। मन शब्बा नबीयिन फक्तलू, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसे मार दो। लेकिन ये कट्टरपंथी मौलाना कभी नहीं बताएगा इन लोगों को कि मन शब्बा नबीयिन फक्तलू की हदीस ज़ईफ हदीस है, वो ऑथेंटिक हदीस नहीं है, उसकी कोई सनद मौजूद नहीं है, ये बात मौजूद नहीं है कि भाई ये सच्ची और सही हदीस है। लेकिन वो क्यों बताएगा इसको कि सजा देने का हुक्म काजी के पास है, शरीयत के निजाम में सजा देनी है? वो क्यों बताएगा आपकी ये ज़ईफ हदीस है? सुनिए, 10 सेकंड और दीजिए मुझे, 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड में कंक्लूड कर रहा हूं, 10 सेकंड ओनली, 10 सेकंड।
तो वो इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि उसको आतंकवाद फैलाना है, उसको टेररिज्म फैलाना है, उसको किसी की गर्दन कटवानी है, क्योंकि उसको जिहाद करना है। तो ये जिहादी हमला है मेरी बहन, इनको क्रिमिनल मत कहिए, क्या होता है एक पैगाम मत कहिए। ठीक है, आप रसूल का पैगाम माने, इमाम बुखारी का पैगाम माने। आप ये बताइए, आप बुखारी के पैगाम लेके चलेंगे? नहीं, तो अगर आप शिया हैं और आपके लिए बुखारी जो है हुज्जत नहीं है, तो ये आपका मसला है, मेरा नहीं है। क्योंकि जिन्होंने गला काटा है उनके लिए बुखारी हुज्जत है, वो सुन्नी मुसलमान है, वो शिया नहीं है। तो आप अपना इस्लाम ला करके यहाँ उनको जस्टिफाई नहीं कर सकती कि भाई मेरा तो शिया इस्लाम है, मैं तो बुखारी को और मुस्लिम को और नसाई को नहीं मानती। तो ये आपका प्रॉब्लम है। वो लोग मानते थे जिन्होंने गला काटा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। चलिए, हाँ, आपको कुछ कहना है शहर नकवी? शायद हम शहर नकवी, शायद उनका नेटवर्क इश्यू है। मैं हमारे साथ राहुल पांडे, हाँ चलिए, हमारे साथ एक मुस्लिम भी जुड़ गए हैं, जरा उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं और उनका हम हमारे साथ है क्या? लीजिए गेस्ट को। हाँ इमरोज, जी, आप हमने पूरा वीडियो दिखाया और पूरा वीडियो में दिखाया कि कैसे वो आतंकवादियों का अब्बू कह रहा है कि सही किया। नहीं, वही तो अपनी ये जो हमारी बहन सहर नकवी जी बैठे, समीर भाई ने बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छे तरीके से। भाई तुम शिया हो, भले तुम बुखारी को नहीं मानती, लेकिन वो बुखारी को मानने वाले थे। सलीम भाई भी उसी में से आते हैं, क्या बोलते हैं, अपने देवबंदी मुस्लिम है, और वो भी सुन्नी या देवबंदी जो भी थे बुखारी को मानने वाले थे। अच्छा, ये किराइम बोल रही हैं, क्रिमिनल कह रही हैं, तो इन बहन से मेरा एक सवाल है, जब सलीम साहब का गला काटा था, वो मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहे थे, और अभी तो वो ठीक है, ऊपर वाले के कर्म से, जो भी एक ईश्वरीय शक्ति है, तो अभी वो सही है और बिल्कुल सही हो जाएंगे और 2 गुना ताकत से आएंगे फिर से। तो जो वीडियो बनाकर जश्न मना रहे थे और कह रहे थे ईद से पहले ईद हो गई है, हमें इन भाइयों ने एक ईद और दे दी है, जो इस क्राइम पर खुश हो रहे थे, तो क्या उनका भी इनकाउंटर करना चाहिए अगर वो क्राइम था? तो मेरा इनसे सवाल यह है, जो जश्न मना रहे थे। हाँ, शायद वो हमारे साथ ना कनेक्ट नहीं है, शायद शहर नकवी बात नहीं हो पा रही। चलिए, राहुल से बात समझते हैं। बहुत अच्छी डोज दी ना, तो इसलिए इनका इंटरनेट उड़ गया सर, समीर भाई की बात सुन के। चलिए, आप कंटिन्यू करिए। इमरोज, क्यों ऐसा हो रहा है? ये आपको ऐसा क्यों कर रहा है? जो समीर भाई ने कहा यही बात सच है, और इस सोच को भाई चलो, जहां पर आपका शरिया चल रहा है वहां पर तुम इन कानून को मान सकते हो, इन कवानीन को सामने रख सकते हो, लेकिन ये तो भारत देश है ना, संविधान से चलता है। मगर ये संविधान को नहीं मानते, ये पहले कुरान जहां पर ये फंसते हैं, बस वहीं पर इनका निकलता है संविधान। ये इस चक्कर में थे, जैसे कि कन्हैया लाल दर्जी का गला काटने वाले, फिर बाद में कुछ वक्त के इतने अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में, कोई ना कोई छेद निकाल के हम भी बाहर आ जाएंगे, उन कातिलों की तरह, उन आतंकवादियों की तरह। तो लेकिन यहां है अपने बाबा जी, योगी जी, तो अब ये इसलिए रो रहे हैं कि ये क्या हो गया, और इसलिए इन्हें और ज्यादा अफसोस है कि हमारे बच्चों का तो एनकाउंटर हुआ, हमारे आतंकवादियों का, तो सलीम वास्तविक बच कैसे गया? इनके दिल में सबसे बड़ा दर्द ये दर्द है। बिल्कुल। राहुल से यहां पर योगी जी है। हाँ, राहुल से समझते हैं। राहुल, जब ये स्टिंग ऑपरेशन किया और सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसके बेटे मारे गए हैं और फिर भी कोई दुख नहीं, आपने पूछा भी कि आपके चेहरे पर कोई दुख नहीं है, क्या कहा या क्या एक्सपीरियंस था ये? तब देखिए, जब से सलीम वास्तिक का गला काटा गया, तब से सुदर्शन न्यूज इस बात को ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि ये लड़ाई 2 मोर्चों पे चल रही है, धर्म की, अधर्म की, कट्टरपंथ की, नरमपंथ की, मुस्लिम की और एक्स मुस्लिम की। हम लगातार, यहाँ समीर जी मौके पर मौजूद है, सुदर्शन न्यूज लगातार इस घटना के बाद से इस पूरे मामले पर बना रहा। सबसे पहले सलीम वास्तिक से मिलने के लिए हॉस्पिटल में सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंची, वहां से सच्चाई दिखाई। हमें यह पता था कि मोर्चा एक और खुलने वाला है, हमें यह पता था कि मीडिया का वामपंथी वर्ग, मीडिया का कट्टरपंथी वर्ग
निस्संदेह इसमें सलीम वास्ती को गलत ठहराने की कोशिश करेगा और इन कट्टरपंथियों की जो बुरहान बानी की मार्कशीट दिखाते हैं, जो आज अफजल गुरु के लड़के का पेपर सर्टिफिकेट दिखाते हैं, और निस्संदेह इसमें घुसपैठ करेंगे। इसलिए हमने डे 1 से सबसे पहले जब सलीम वास्ती का गला काटा गया, सुदर्शन न्यूज वहां सबसे पहले पहुंचा, अस्पताल में लगा रहा आधी रात तक। जब एनकाउंटर हुआ दोनों, सबसे पहले सुदर्शन न्यूज वहां पहुंचा, कहीं से किसी को मौका नहीं दिया कि किसी तरीके से इसमें कोई छेद निकाल करके और अधर्म का पक्ष ले। उसके बाद जब ये पोस्टमार्टम हो रहा था तब भी हमें पता था सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड खेला जाने वाला है। सुदर्शन न्यूज सबसे पहले वहां पहुंचा और उसके बावजूद भी, आप मीडिया का, हम संस्थान का नाम नहीं लेंगे, उसके पिता को शांति का और करुणा का मसीहा बनाने के लिए 2-3 आर्टिकल छप भी गए थे। लेकिन जब से हमने इसको एक्सपोज किया, हम भी गए थे कि एक पिता है, उसका 2 बेटे मरे हैं, पिता पिता होता है, कैसे भी उसको दर्द होगा। लेकिन हमने जो चीज वहां देखी वो हालांकि मेरे लिए नहीं थी, लेकिन एक जनमानस के लिए नहीं थी। उसके चेहरे पे ना कोई शिकन के भाव थे, ना उसकी आंखों में आंसू थे, इत्मीनान से वो एम्बुलेंस के साथ बैठा था। वो बार बार कह रहा था पुलिस वालों से, पोस्टमार्टम हाउस के स्टाफ से, कि जल्दी दे दो, वहां सब इंतजार कर रहे हैं, दफन करना है, फातिहा पढ़नी है, सारी तरीके की वो बातें कर रहा था। इफ्तारी के लिए केले उले ला करके भी वो आराम से खा रहा था, चेहरे पे जरा सा भी सिकन के भाव नहीं थे। इसमें कई ऐसी बातें हैं जो समयाभाव से इस शो में हम नहीं दिखा पा रहे। हम चाहेंगे कि हम इसको कंटिन्यू करके इसको एक्सपोज करते रहेंगे। हमने एक चीज भी उससे बात की, उसको इतना रेडिकलाइज था वो कि उसको भगवान और अल्लाह में भी फर्क दिखाओ, हमको एक्सप्लेन करता रहा, भगवान अल्लाह नहीं हो सकता, अल्लाह भगवान नहीं हो सकता, भगवान तो जो पैदा होता है, अल्लाह मरता नहीं है। मतलब अलग अलग तरीके के इतने आर्ग्यू दिया। तो वहां मुझे एक चीज तो समझ में आई कि इन दोनों जिहादियों का जो मारे गए, हम तो आतंकी कहेंगे इनको, इनका पहला जो रेडिकलाइजेशन का जो इंजेक्शन डाला था वो इसी ने खुद डाला था। ये चीज हमने वहां पे सबसे पहले की। इनकी 5 बहनें भी हैं, उन 5 बहनों में से हाफिज कुरान है। मतलब उनका ये कहना था कि 5 बहनें आलिमा है, वो कुरान की पूरी जानकारी उनको है। तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि अगर इतनी ही अच्छी शिक्षाएं थी, ये खुद इतना इस्लाम की जानकारी रखते हैं, इनकी बहनें भी सारी जानकारी रखती हैं, 3 आलिमा है, तो उसको इतना अच्छी और नेकी अपने दोनों भाइयों को समझा क्यों नहीं पाई। खास बात इसमें यह भी है कि इन्होंने सलीम वास्ती का जो अटैक करने के लिए स्ट्रेटेजिकली पॉइंट बनाया था, खोड़ा कॉलोनी बनाया था। खोड़ा कॉलोनी नोएडा का और गाजियाबाद का एक पार्ट है, बॉर्डर है, वहां दिल्ली का भी बॉर्डर लगता है। इनकी स्ट्रेटेजी इतनी थी कि कत्ल करो, छिपने के लिए कोई जरूरत तो पुलिस दूसरे प्रदेश में नहीं घुसती है। स्ट्रेटेजिकली इतना ये स्ट्रांगली ये लोग काम कर रहे थे। और इसके अलावा इन्होंने जो कमाइयां की हैं, ये कारपेंटर का काम करते हैं, तो कमाइयां इनकी हिंदुओं के घरों से होती थी। अच्छा, ये अपने आप को इमाम हुसैन कह रहे हैं कि करबला के जंग साधारण था, तो इनके पास एक विदेशी पिस्तौल भी मिली है। और जो घटना घटी है वो सुदर्शन से 800 मीटर के आसपास, 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पर है। ठीक है, मैं काजमी जी से हम दूसरे राउंड में चलते हैं। अभी 10 मिनट में हम ये पूरा राउंड करेंगे ताकि सभी को अपनी बात क्लोजिंग समाधान की तरफ कैसे जा सकते इस पे जाएंगे। काजमी जी, आप इसे कैसे समाधान की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये कट्टरता तो कम होने का नाम नहीं ले रही है, आए दिन बढ़ रही है। क्योंकि विक्टिम कार्ड खेलने वाले, राजनीतिक लाभ चाहने वाले इसमें अपना मुनाफा देख रहे, और इसलिए ये सब कुछ और आगे बढ़ेगा, घटेगा कैसे? देखिए, जो कट्टरवाद के जितने मुंह हैं सुरेश भाई, उनको बंद करना होगा। जिन लोगों का मेंबर पर कब्जा है, मस्जिद पर कब्जा है, मेहराब पर कब्जा है, मदरसों पर कब्जा है, दरगाहों पर कब्जा है, जब तक वो खुल करके आतंकवाद के खिलाफ, यानी टीवी की नहीं, टीवी पे बैठकर डिबेट नहीं, जब तक वो मुखालफत नहीं करेंगे, जब तक, अब देखिए मैंने इस देश में वो भी दृश्य देखा है मुंबई में कि एक आतंकवादी को लाया गया था, बाहर से ट्रायल हुआ, कोर्ट से सजा हुई, फांसी हुई, और लाखों लोगों ने उसकी नमाज जनाजा अदा की। तो इसलिए वो सब दृश्य हम लोगों ने देखे हुए हैं। इसलिए उसी वक्त भी मैंने कहा था कि ये सब चीजें छोड़नी होंगी। अब देखिए, जैसा इसका जनाजा गया है, अगर अमरोहा के लोग या जिस गांव का ये है, ये दोनों आतंकवादी थे, अगर इनका जनाजा ना पढ़ा जाता और इनको तदफीन नहीं दी जाती, तो सारा देश नहीं, पूरी दुनिया देखती कि अगर आप इस तरह की घटनाएं करोगे, लोगों के गले रेतोगे, और वो भी इस्लाम के नाम पर, तो आपको मुसलमान ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो शायद आने वाले लोग उसको इबरत की निगाह से देखते। और जब तक ये मेंबर पर बैठे हुए लोग इसकी खुलकर मुखालफत नहीं करेंगे,
अपनी तकरीरों में, अपने दरस में, अपनी तदरीस में, अपने मेंबरों पर बैठकर इसको खुल करके एक्सपोज नहीं करेंगे, जब तक ये काम चलने वाला नहीं है। चंद मुसलमान हैं जो टीवी पर आकर के कुछ और बोलते हैं और बाहर जाकर के हम जैसे लोगों को फिर वो गालियां देते हैं। तो इसलिए अब चंद यानी 125-150 करोड़ लोगों में 10 आदमी क्या कर सकते हैं सुरेश भाई, ये बताइएगा। ये पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रवादी 10-15 मुस्लिम बहुत मुश्किल से आपको मिलेंगे जो आपकी बात को सुन रहे होंगे। समीर ने थोड़ी देर पहले संख्या पूछी थी, समीर आपका जवाब मिल गया। हाँ, तो इसलिए वो तो चलो समीर तो जानते हैं, और वो तो समीर ने खुद बताया कि वो मुझे किस नजरिए से देखते थे। आप मेरा कमेंट्स बहुत पढ़ लीजिएगा। पढ़ा लिखा एक नदवी, पढ़ा लिखा एक कासमी, वो तोबा तोबा रमजान के पाक महीने में गाजियाबाद में एक मस्जिद का इमाम मेरी फेसबुक पर लिखता है कि हमारा दी चाहता है इस मुफ्ती साहब के मुंह में पेशाब कर दो। अब कोई मुसलमान एक्सेप्ट कर सकता है इस बात को? मैं एक मुफ्ती हूं और मेरे ऊपर 10 साल पहले फतवा लग चुका था कुफ्र का। आप मुझे ये बताइएगा कौन सी ऐसी बात है जिससे आप मेरे खिलाफ इतना जहर उगल रहे हो, सिवाय इसके कि मैं आपको सही बात कह रहा हूं, सिवाय इसके कि मैं राष्ट्र की हिमायत कर रहा हूं, सिवाय इसके कि मैं एक राष्ट्रीयवादी इस्लामिक स्कॉलर हूं। और एक इमाम, एक नदवी, एक कासमी जिसने 10 साल स्कॉलर बनने के लिए, मुफ्ती आलिम बनने के लिए पढ़ा है, वो ये बात फेसबुक जैसे पब्लिक अकाउंट पर लिख रहा है, इसकी गर्दन काट दो, इसकी माँ बहनों को उठा लो, इसके साथ ये कर दो। तो ये सब चीजें हमारे लिए नई नहीं है। मैं जितने भी ये साथी लोग बैठे हैं राष्ट्र के लिए काम करने वाले, मैं इनसे एक बात और कहूंगा, भाई लापरवाही छोड़ दो। सरकारें अपना काम जब तक करती हैं जब तक काम हो चुके होते हैं, तो इसलिए लापरवाही भी छोड़नी होगी और मेहनत के साथ एकजुट होकर के आगे बढ़ना होगा। और मेंबर पर जितने इमाम, मौलवी, मुफ्ती बैठे हैं उनको आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना होगा, मदरसों को लड़ना होगा, सारे पंथों को लड़ना होगा और देश की हिफाजत करनी होगी। देश के लिए हर वक्त खड़े रहना होगा। ऐसा नहीं कि पुलवामा हुआ चुप और खुमैनी साहब गए तो सब बाहर आ गए, ऐसा नहीं कि फिलिस्तीन हुआ, गज्जा हुआ तो सब बाहर आ गए, लाल किला हुआ तो सब अंदर चले गए। ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी और हमें एक ही होकर के बात करनी होगी, डबल स्टैंडर्ड नहीं करना होगा। सर नकवी, आप सहमत इनसे कि ये सारे जो बैठे हुए इन सारे पदों पर वो कट्टरपंथियों का कब्जा है? देखिए, बहुत सारे उलेमा मौलाना हैं जो कहीं कट्टरपंथ की बात करते ही नहीं है। उन्होंने कभी गलत स्टेटमेंट किसी के मजहब पे लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया ना, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये गलत है। गलत को गलत भी तो कहना पड़ेगा। नहीं, गलत को गलत कहना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, गलत को गलत कहना चाहिए। किसी के बारे में कोई गलत कमेंट ही नहीं करना चाहिए। ये इस्लाम हमारा नहीं सिखाता है। हमने आपको वाकया इसलिए बताया था करबला का कि हम लोग को गलत करना सिखाया नहीं जाता, सिर्फ अपने इमाम की शहादत सुनाई जाती है और गलत करना ही नहीं बताया जाता। ये कहा जाता है कि हथियार मत उठाइए कभी, ये कहा जाता है कि आप बिल्कुल कोमल रहिए, सॉफ्ट रहिए, दूसरों के मजहब की हथियार नहीं उठाओ, ये सारी चीजें बताई जाती है। ये लश्कर तैयबा, ये हिजबुल मुजाहिदीन, ये दाइश, ये हिजबुल्लाह, ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं। इनका कोई मजहब नहीं होता। ये तो पहले ही क्लियर कर दिया गया है कॉन्सेप्ट में इस्लाम के। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। ये तो आप जानते हैं, आप उठती हैं कि मजहब नहीं। देखिए, आप इसका उत्तर उन्होंने पहले डिबेट में ही दिया था कि वो कोई क्राइम नहीं करे, वो इस्लाम की स्थापना करने के लिए इस्लामी आदेश का पालन करे, ऐसा उनको यही सिखाया गया है। नहीं, देखिए, ऐसा इस्लामी आदेश का पालन करने के लिए समीर कुछ कह रहे हैं, समीर कुछ इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इसके पिता को देख के वाकई में लग रहा है कि फादर कुछ अजीबो गरीब इंसान है। फादर अभी भी आप अजीबो गरीब कह के उसको बचा रहे, आप कहिए नहीं आतंकवादी का भी आतंकवादी है, आप कहिए नहीं भी आतंकवादी है। नहीं, अजीब लग रहा है, नॉर्मल इंसान ही नहीं लग रहा। कोई भी किसी का बेटा खत्म हुआ है, इनकाउंटर में मारा गया है, तो उसे दुख होना चाहिए। ये जनरल बात है। एक मिनट, समीर कुछ कहे। हाँ, देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम पता है क्या है हमारे मुसलमानों की? जब भी इस तरह का इंसिडेंट होता है, टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ करके सबसे पहला आर्गुमेंट जो दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि इन लोगों का कोई मजहब नहीं है। अरे भाई, ये सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन होते हैं? किसी को भी ये सर्टिफिकेट देने वाले कि उनका कोई मजहब नहीं है, उनका कोई दीन नहीं है, उनका कोई ईमान नहीं है, ये हक आपको कैसे हासिल है? जबकि खुद अल्लाह की किताब कुरान के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, सूरह अन-निसा की आयत नंबर 93 के अंदर। मुफ्ती साहब समझ जाएंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। I'm sorry, मैं आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठा रहा हूं शायर बहन, लेकिन मुझे आपकी बात सुनकर के अंदाजा हो रहा है कि शायद आपने
पाक कलाम को तर्जुमे के साथ कभी नहीं पढ़ा, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मुफ्ती साहब ने पढ़ा, वो समझ जाएंगे। सूरह अन्निसा की आयत नंबर, मैं आपको आयत बता रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, उसका तर्जुमा आप कीजिएगा, आप कीजिएगा तर्जुमा, मैं बता रहा हूँ। सूरह अन्निसा की आयत नंबर 93, कलाम पाक का हवाला देके गलत तर्जुमा कर लेते हैं। आपने कलाम पाक को बदनाम करके रखा है। मेरा आर्गुमेंट आने दीजिए, मैंने तो अभी कुछ कहा नहीं है। आप कहने से पहले फट गए, आप तो कहने से पहले फट गए, मैंने तो अभी कुछ कहा नहीं। अभी तो मैंने सिर्फ हवाला पेश किया, अभी तो मैंने बताया ही नहीं कि मैं कह क्या रहा हूँ। मेरी बात सुनने के बाद तय कर लीजिए कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। आप तो पहले ही तय करने लगी, है तो गलत बात है। इस्लाम की भी जानकार हूँ, मैंने कलाम पाक पूरी तरह से पढ़ा है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, मुबारक हो आपको, जरूरत नहीं है। मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको। देखिए, आपने जो हदीसें पढ़ी हैं, आपने हदीसों को गलत तरीके से पढ़ा है। नहीं, आपने जो हदीसें अभी बयान करी हैं बैठकर, वो कोई भी हमारे नबी की, हमारे रसूल की हदीसें नहीं कही हैं। आपने बताया ये बुखारी की हदीस कौन है? भाई बुखारी, आप बुखारी की हदीस पढ़ के देश में लागू कराएंगे? देश को आप किस तरह से जनाब देशभक्त बनते हैं? आप बता रहे हैं कि आप बुद्धिजीवी और देशभक्त, सूरह अन्निसा की आयत नंबर 93 कहती है कि जब तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलो तो खूब पूछताछ कर लिया करो, और जो तुमको अस्सलामु अलैकुम कहे उसे ये ना कहो कि तुम काफिर हो। सिर्फ सलाम करने वाले को आप ये नहीं कह सकते कि वो मुसलमान नहीं है, तो फिर जो अपने झंडे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिख करके घूम रहे हैं, उनको आप कैसे कहते हो मुसलमान नहीं है? जो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, सारे काम करते हैं, उन लोगों को आप कैसे कहते हो कि ये मुसलमान नहीं है? जबकि वो खुद कह रहे हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, जो वो खुद गवाही दे रहे हैं कि नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सच्चे बंदे रसूल है। तो आप तहर नकवी, आपके पास क्या अख्तियार है और किस बेस पर अख्तियार है कि आप कहती हैं कि उनका कोई मजहब से लेना देना नहीं, उनका कोई ईमान नहीं है? क्या आप ठेकेदार हैं इस्लाम की? क्या कुरान ने आपको हक दिया है कि आप किसी को काफिर कहें या मुशरिक कहें या बेईमान या मुनाफिक कहें? है आपके पास? नहीं है, उसके बाद कह रही है। और आओ, काज़मी जी ने उसका सोल्यूशन दिया ना कि उनको दफनाओ मत। अगर वो मुसलमान नहीं ऐसा आप कह रहे तो दफनाओ मत। इस पे चौहान के साहब, इस पे एक घटना की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। अभी आपने भी उसकी कवरेज चलाई थी। बरेली के अंदर एक घटना हुई जहां पे एक मुस्लिम बहन ने अपनी इच्छा से एक हिंदू लड़के के साथ शादी कर ली, और जब उसके बाद कुछ समय बाद अचानक बीमारी के चलते उस बच्ची की मौत हो गई, तो उसको उसके माता पिता ये कह करके उस हिंदू परिवार से, ससुराल से अपने मायके लेके आ गए कि ये लड़की मुस्लिम थी, इसको हम इस्लाम के तरीके से इसकी तदफीन करेंगे। जब उसको बरेली में लाया गया तो वहां के मुसलमानों ने और वहां के कट्टरपंथी मुल्लाओं ने फतवा दिया कि ये लड़की काफिर है, क्योंकि इसने गैर मुस्लिम के साथ हराम तरीके से निकाह किए बिना रही है, ये सोबत की है, बच्चे पैदा किए, लिहाजा ये मुसलमान नहीं है। इसका जनाजा ना तो हम में से कोई पढ़ाएगा और ना हमारे कब्रिस्तान में इसको दफनाया जाएगा। चौहान के साथ आपने ये न्यूज चलाई थी कि प्रशासन को इंटरफेयर करना पड़ा, प्रशासन को आकर के एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान के अंदर, ग्रेवयार्ड के अंदर उस लड़की की लाश को दफनाना पड़ा, बगैर जनाजे की नमाज के, बगैर उसके इस्लामी तौर तरीके के। अब ये बताइए कि जब एक लड़की को सिर्फ एक गैर मुस्लिम लड़के से शादी करने पर ये इस्लाम तक खारिज कर देते और अपने कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देते, अगर ये कहती हैं कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादियों का कोई दीन नहीं होता, तो उन आतंकवादियों को मुसलमानों के कब्रिस्तानों में दफनाने की जगह क्यों मिलती है? उनके जनाजे पर नमाज पढ़ाने के लिए इनके मुल्ला मौलवी क्यों खड़े हो जाते हैं? मुसलमान उनको शहीद का दर्जा क्यों देते हैं अगर कोई मजहब नहीं होता? ये मेरा सवाल है। सर नकवी, आप सहमत है कि नहीं? इतना बताए बस। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी बात से मैं किसी की बात से सहमत हूं, मैं अपना तथ्य रख रही हूं। चलिए अपन क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। शोएब सिद्दीकी को पूछते हैं। शोएब सिद्दीकी, ये जो दो जिनका इनकाउंटर हुआ, इनको जहन्नुम मिलेगी या क्या मिलेगा? देखिए सुरेश भाई, जाहिर सी बात है उन्होंने गलत मतलब जन्नत मिलेगी कि जहन्नुम मिलेगा? देखिए ये तो फैसला अल्लाह ही करेगा, जन्नत मिलेगी जहन्नम मिलेगी। मेरी मुफ्ती देखिए यहाँ पर कहने के लिए तैयार नहीं है। आप भी कट्टरपंथी है या कट्टरपंथियों से डरते हो? अभी समीर साहब ने बात की, एक गैर मुस्लिम, एक काफिर, एक मुशरिक फौजी आर्मी वाला जो सरहद पे गोली खा के मर जाता है, देश की हिफाजत के लिए।
ये समीर ये सलीम वास्तविक की और मेरे लिए कह देंगे कि ये जहन्नुम में जाएंगे, लेकिन इनके लिए नहीं कहेंगे। चलिए शोएब सिद्दीकी, शोएब सिद्दीकी खामेनी को आतंकवादी नहीं कहेंगे ये। शोएब सिद्दीकी, खुद कहा था, समीर भाई ने खुद मैडम की बात कही कि क्या आप मुफ्ती है, क्या आप कोई अख्तियार है, तो वही सवाल मैं भी आपसे कर रहा हूँ। वो दोजख में जन्नत में अल्लाह का मामला, उन्होंने गलत किया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप मुफ्ती आप नहीं हस्तक्षेप करेंगे, ये बताइए। चलिए आप सभी जुड़े और काफी डिटेल में बात हुई और हमने पोल लिया। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। पोल देखकर जाइए कि क्या जो प्रश्न पूछा गया शुरू में 90-10 का परसेंटेज था, अभी कार्यक्रम के अंत में आते आते क्या होता है देखते हैं। कार्यक्रम में सबसे ज्यादा सहभागिता पोल में होती है और आज पोल में 95% तक लोग इस बात के लिए गए हैं। आप भी हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता कर सकते हैं। कार्यक्रम में बिंदास बोल में क्या हो मुद्दे ये भी बता सकते हैं। हम उन मुद्दों को प्राथमिकता से उठाते हैं जिसको बाकी चैनल वाले उठाने से डरते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर